नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सियासत और बॉलीवुड टकराए और उसमें से कुछ निकल कर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कंगना रनौत के मसले पर भी यही हो रहा है। अब अलग अलग सियासी पार्टियां इस पूरे के पूरे विवाद में अपना अपना माइलेज तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यही किया आरपीआई की तरफ से भी अब इसी तरह की एक पहल सामने निकल कर आई है। बीजेपी तो अपनी तरफ से जो सुरक्षा के मद्देनजर से जो एक मदद पहुंचानी थी वो अमित शाह की तरफ से पहुंचा दी गई, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पहुंचा दी गई। सुब्रमण्यम स्वामी का इस पर ट्वीट आ जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी ये कहते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और मैं केंद्र को इसकी रिपोर्ट भेजूंगा, ये अपने आप में एक तरह से पूरा का पूरा चीजें समझ में आने लगती है कि किस तरह से इस पूरे के पूरे मसले पर चीजें आगे बढ़ रही हैं, अगर आप इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से समझें। लेकिन जैसे ही आरपीआई की तरफ से रामदास अठावले वहां पहुंचते हैं उनके घर पर और ये देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, खुद कंगना उनसे बात करती हैं और फिर जब वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे एक सवाल किया जाता है तो पहली बात तो वो ये कहते हैं कि ये जो है इस पूरी की पूरी कार्रवाई में साजिश की बू आ रही है। जो कुछ बीएमसी कर रही है उसमें यह साफ पता चल रहा है कि बीएमसी के ऊपर दबाव है और उसी दबाव के चलते बीएमसी ये कार्य कर रही है। लेकिन दिलचस्प बयान ये नहीं, दिलचस्प बयान इसके बाद अठावले साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी पार्टी में आती हैं तो 100% स्वागत है, बीजेपी में जाती हैं तो 50% स्वागत है। ये भी उनका कहना था। किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं किया है, लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आती है तो हम स्वागत करेंगे। अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूंगा, बीजेपी में जाएगी तो 50% स्वागत करूंगा। तो दिलचस्प है जिस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप इस पूरी की पूरी खबर को समझें तो अब कंगना को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान फिलहाल तो शिवसेना का होता हुआ दिख रहा है। होना भी चाहिए। जिस तरह से इस पूरे के पूरे मसले पर आपने देखा कि शिवसेना लगातार ऐसी बयानबाजी करती रही, उनका एक्शन बीएमसी की तरफ से कुछ ऐसा रहा जो हजम नहीं होता है। पूरे देश का ट्रेंड आपने समझा, ट्विटर पर किस तरह से लोग कंगना के फेवर में थे। हम लगातार आपको रिपोर्ट कर ये बता रहे हैं, सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कंगना के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। आपको पता है कि बीएमसी ने 24 घंटे में ये पूरा का पूरा एक्शन कर दिया था। एक नोटिस चस्पा करते हैं, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर देते हैं, वो इलाका उतना सा इलाका तोड़ देते हैं। फिर इसमें शरद पवार की एंट्री होती है। ये बैकडोर की खबर है, ये जो है ये कैमरे के सामने कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन ये हुआ जिसे हम कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड, इसे हम कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये सामने निकल कर आया कि शरद पवार ने कहीं ना कहीं शिवसेना से बात करते हुए ये कहा कि आप जो हरकतें कर रहे हो वो एक अभिनेत्री को नेत्री बना रही है। वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के पक्ष में इस वक्त पे पूरे देश में माहौल एक बनता चला जा रहा है। अपने एक्शंस को रोकिए। आपको पता है संजय राउत ने क्या कहा था? मैं कैमरे के सामने उस जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। और उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू पर उन्होंने इस चीज को डिफेंड करने की भी कोशिश की और अपने शब्दों के मायने कुछ और समझाने की कोशिश भी की। तो पूरी की पूरी राजनीति इस मसले पर जो हो रही है उस पर अब रामदास अठावले की एंट्री इस पूरे के पूरे मसले को पॉलिटिसाइज तो कर चुकी है, दिलचस्प भी बना चुकी है। आपको क्या लगता है? क्या इसमें सच्चाई है? अगर है तो निश्चित तौर पर कमेंट कर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।